कैफियत ये हर घर में 3 बेटियां नहीं होती। हुजूर ने फरमाया 3 बेटियों का बाप उसकी परवरिश करने वाला और मैं इस तरह जन्नत में होंगे जैसे 2 उंगलियां करीब है। एक सहाबी के घर 2 बेटियां थी, खड़े होके कहते हैं मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर किसी के घर 3 ना हो सकी बेटियां 2 ही हो तो आका फरमाते उसकी परवरिश करे तो वो भी मेरे साथ इसी तरह जन्नत में होगा। एक वाला तड़पने लगा और सोचा कि मैं न 3 है न 2 है। खड़े होकर अर्ज की आका अगर 3 ना हो सके 2 भी ना हो सके, अगर ऐसा ही हो 1 ही मिले तो। यानी उस महफिल को हुजूर ने इस तरह रश्क की महफिल बना दिया कि एक वाला 2 की तमन्ना करने लगा और 2 वाला 3 का मुतमन्नी हो गया। यानी बेटियों को अपने हाथ से दफन करने वाले अब बेटियों का मुतालबा करने लगे। यही तो मेरे नबी का इनकलाब है, यही तो मेरे रसूल का इनकलाब है कि कहां वो दौर जिस दौर में बेटियों को दफन किया जा रहा था और कहां वो दौर मस्जिद नबी के सहन में लोग चुपके कह रहे थे अल्लाह 1 क्यों दिया दूसरी भी दे दे। जो 2 वाले थे वो कहते थे अल्लाह 2 क्यों तीसरी भी दे दे। कौन? जिसने अपने हाथों से बेटियां दफन की थी। ये इनकलाब है मुस्तफा करीम का। हुजूर सिर्फ मस्जिदों को आबाद करने नहीं बल्कि बेटियों की अहमियत बताने भी आए थे। हमने दीन का कुछ हिस्सा लिया बाकी दीन छोड़ दिया, ये यहूदियों का तरीका है। दीन मुकम्मल ये है जो हुजूर अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो 2 वाले को जन्नत की बशारत मिली तो एक वाले ने चुपके से अर्ज किया अब्दुल्ला और आमिना के लाडले मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप पे कुर्बान और मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह जिसके यहाँ 3 ना हो सके 2 को बशारत, जिसके यहाँ 2 ना हो सके आका अगर किसी को 1 ही बेटी हो या रसूल अल्लाह तो उसके लिए क्या है। मेरे नबी का दरियाए करम जोश में था, फरमाया अगर किसी के यहाँ 2 ना हो सके 3 ना हो सके और 1 ही बेटी हो, 1 बेटी की परवरिश पर भी मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। वो मेरे इतने करीब होगा जैसे 2 उंगलियां आपस में करीब है। हुजूर ने किसको बशारत दी? बेटे के बाप को नहीं, बेटी के बाप। आज तो उसका सीना तन जाता है जो बेटे का बेटा भी दे तो खुश है, गम की बात। बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से मिशन चलता है, बेटा भी होना चाहिए। लेकिन आज हम बेटी की फजीलत इसलिए बता रहे हैं कि बेटियां बोझ लगने लगी है माँ बाप, बेटियां बोझ लगने लगी है माँ बाप, बेटियों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, बेटियों को माज़अल्लाह गलत नजर से देखा जा रहा है, बेटियों को वो प्यार नहीं दिया जाता। बेटा गलती करके भी माँ बाप पे टाइट होता है और वो माँ बाप को आंखें दिखाता है, लेकिन बेटी से गलती हो जाए तो उसको दिन भर ताने दिए जाते हैं, बेटी को गालियां दी जाती है। आज लोग कहते हैं हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग क्यों रही है। जिस बेटी को घर में प्यार नहीं मिलेगा वो प्यार बाहर तलाश नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता कि उनकी रविश सही है, उनकी रविश की मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस बेटी को माँ बाप का प्यार ना मिले, जिस बेटी को भाई का प्यार ना मिले, मुझे बताओ वो मोहब्बत बाहर तलाश न करेगी। आज घरों के अंदर बेटियों को प्यार का माहौल कहाँ है, मोहब्बतों का माहौल कहाँ है। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम का इनकलाब था कि जिन्होंने अपने हाथों से बेटियों को दफन किया था। जब सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, गालिबन आज की शब शहादत हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा भी है। हुजूर के सगे चचा जंगे ओहद में शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी रूह पर करोड़ों दुरूद और सलाम नाजिल फरमाए। हजरत अमीर हमजा की आज शहादत की शब है, अल्लाह उनका सदका हम सबको अता फरमाए। हजरत अमीर हमजा के सदके आपकी हम सब की दिली मुरादें अल्लाह पूरी फरमाए। सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए और आपकी यतीम बेटी जिस वक्त उसका तस्करा छिड़ा मस्जिद नबवी में, आका ने फरमाया हमजा शहीद हो गए हैं, उनकी बेटी की परवरिश कौन करेगा। तो सहाबा किराम सब के सब उठ के खड़े हुए और कहने लगा मैं कौन लोग जिन्होंने बेटियों को हाथों से दफन किया था। एक शहीद की बेटी के लिए आपस में ऐसा लगता था कहीं झगड़ा ना हो जाए, उनमें से सब लोगों को तसल्ली दी गई। 3 लोग अपने मुकद्दमे से पीछे हटने के लिए तैयार न थे। उन 3 में एक मौलाए कायनात अली मुर्तजा थे, एक हजरत जाफर तैयार थे और तीसरे जैद अंसारी थे।
یہ تینوں بھی پیچھے ہٹنے تیار نہ تھے. مولا علی کہتے تھے حمزہ کی بیٹی میں لوں گا کیونکہ وہ میرا چچا تھا اور میری وہ چچا زاد بہن ہے, اس لیے اس کی پرورش کا حق مجھ پر بنتا ہے اور میں کروں گا. حضرت جعفر طیار نے کہا علی تیرا چچا تھا تو چچا میرا بھی تھا, لیکن اس میں اور بڑھ کر بات میرے پاس یہ ہے کہ حمزہ کی سالی یعنی اس لڑکی کی خالہ میرے نکاح میں ہے تو وہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور میری بیوی کی بھانجی بھی ہے, اس لیے زیادہ حق مجھ پہ بنتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں, اس لیے اس بچی کو میں لے جاؤں گا. حضرت زید انصاری نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا تھا تو چونکہ حمزہ میرا بھائی تھا اس لیے میں لے کر کے جاؤں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے پہ مسکرا رہے تھے. کہاں تو وہ دور تھا چند سال پہلے کہ لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے, خود کی بیٹیوں سے, اور حضور نے وہ دور لا دیا تھا کہ دوسرے کی بیٹی کو پرورش کرنے کے لیے 3 لوگ مقدمہ لے کر کے کھڑے تھے.